Hey guys, welcome back on my channel Affirmation Rules with Universe, myself Sona। एंड आज हम जानेंगे कि मनचाही चीज़ों पर हम फोकस करते हैं और उन चीज़ों को दिल से जो हम पाना चाहते हैं उन चीज़ों पर फोकस करते हैं तो वो चीज़ें हमें किस तरह से हासिल हो सकती हैं। सो देखिए, जब लोग दिल से जीने लगते हैं और मनचाही चीज़ों का पीछा करते हैं तो वे समान चीज़ों का पीछा नहीं करते हैं, वो किसी नॉर्मल चीज़ का पीछा नहीं करते हैं। बिकॉज यही तो अद्भुत बात है कि हम सबको BMW कार नहीं चाहिए, हम सबको एक ही लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, हम सबको एक ही कपड़े नहीं चाहिए पहनने के लिए, हम सबको एक ही अनुभव नहीं चाहिए, हम सबको एक ही एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हम सबकी पसंद अलग अलग है, तो कमी होने का तो कोई सवाल होता ही नहीं है। सो आप इस सुंदर धरती पर हैं और आपको अपने जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला हुआ है। किस तरह से आप अपने जीवन को बना सकते हैं, इसका वरदान आपके पास है। और इसका वरदान आपके पास होते हुए भी आपको इसकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। तो जब आप किसी चीज़ को कहीं पर से जान लेते हैं, उसके बाद उस चीज़ को अमल पे लाना आपका काम बन जाता है। सो इट्स योर ड्यूटी कि मैं तो आपको मोटिवेट कर रही हूँ, मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, बट आप उस चीज़ों पर कितना काम करते हैं वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो आप अपने लिए जो बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सोचने की कोई भी क्षमता नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आप दूसरों के जीवन को नहीं बना सकते, आप उनके लिए नहीं सोच सकते। अगर आप अपनी पूरी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ समान शक्तियों को अपनी ओर और आकर्षित करेंगे। वो आपसे चिढ़ जाएंगे या फिर उनको लगेगा कि आप ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट और होशियार हैं, वो तो कुछ समझदार है ही नहीं। इसलिए उन दूसरों को उनकी पसंद का जीवन बनाने दें। माइकल कहते हैं, इस दुनिया में हर एक के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसे यकीन करते हैं तो इसे देख सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं, तो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और यही सच बात है। अगर आपके पास कमी है, अगर आपके पास गरीबी है, अगर आप किसी बीमारी का शिकार हो गए हैं, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप अपनी शक्ति पर यकीन नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, या उसे समझते नहीं हैं। यह ब्रह्मांड के देने का सवाल नहीं है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को हर चीज़ देने के लिए तैयार है। कितनी अच्छी बात है ना, कि ब्रह्मांड हर व्यक्ति को हर चीज़ देने के लिए रेडी है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता कि इसको दिया जाएगा और इसको नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई भेदभाव यूनिवर्स को नहीं आता है करना। आपको लगता है क्या? किसी को लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। ब्रह्मांड आकर्षण के नियम द्वारा सभी लोगों को सभी चीज़ें देता है। आपके पास यह चुनने की क्षमता है कि आप किस चीज़ को साकार देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं आपकी और हर एक के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं, तो उसे चुन लें और यह जान लें हर चीज़ प्रचुरता में है, बहुत अबंडेंस में है। आपूर्ति असीमित है, दुनिया बहुत भव्य है। हम में से हर व्यक्ति में अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से असीमित व अदृश्य आपूर्ति का दोहन करने तथा पाने का सामर्थ्य है। अदृश्य जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं वो भी आपके सामने प्रकट होंगी, बिकॉज आप बिलीव करते हैं। चुनाव आपको ही करना है, क्योंकि सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, आपकी जीवन का निर्माण आप ही कर सकते हैं और दूसरों की जीवन का निर्माण वो ही कर सकते हैं। आप उन पे थोप नहीं सकते अपने विचार, और ना ही आप पर कोई अपने विचार थोप सकता है। लीज़ा निकोलस कहते हैं, आप जो भी चीज़ें चाहते हैं वह हर चीज़ खुशी, प्रेम, प्रचुरता, समृद्धि, आनंद यहाँ पर है और आपकी मुट्ठी में आने के लिए तैयार है। बस आपको अपने भीतर की इच्छा जगानी होगी। आपको इसका इरादा रखना होगा। जब आप अपनी मनचाही चीज़ का इरादा रखेंगे और उसे पाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे तो ब्रह्मांड हर मनचाही चीज़ आप तक पहुँचा देगा। आपके आसपास की सुंदर और अद्भुत चीज़ों को देखें, उन्हें आशीष दें व उनकी प्रशंसा करें। दूसरी तरफ अगर कुछ चीज़ें मनचाही नहीं हैं या आपके मनमाफिक काम नहीं कर रही हैं, तो दोष खोजने या शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। हर मनचाही चीज़ को गले लगाएं ताकि आपको वह ज़्यादा मिल सके। लीसा के ये बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द सोने जितने अमूल्यवान हैं। आपके आसपास की चीज़ों को आशीष दें और उनकी प्रशंसा करें। अपने जीवन में मौजूद हर चीज़ की तारीफ करें और आशीष दें।
तारीफ करते या आशीष देते समय आप प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। ऐसा कोई काम करिए जिससे आप लव की फ्रीक्वेंसी पे हो, अच्छी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी पे हो। तब आप जब सोचते हैं कोई पॉजिटिव चीज़ें तो वो और ज़्यादा आपकी ओर अट्रैक्ट होती है, और ये फैक्ट है। बाइबल में हिब्रू लोगों ने आशीष देने का इस्तेमाल सेहत, दौलत और खुशी पाने के लिए किया था। वे आशीष देने की शक्ति जानते थे। कई लोगों के लिए आशीष देने का इकलौता समय वह होता है जब वे छींकते हैं, या जब हम कहते हैं ना ब्लेस यू, जब वो छींकते हैं। डिक्शनरी आशीष ब्लेसिंग की यह परिभाषा देती है दैवी आशीर्वाद मांगना और कल्याण या समृद्धि प्रदान करना। तो इसी समय अपने जीवन में आशीष की शक्ति को जागृत करना शुरू कर दे और हर चीज़ तथा व्यक्ति को आशीष दें, आशीर्वाद दें। हमें यही लगता है ना कि जो आशीर्वाद लेता है उसको आशीर्वाद मिल जाता है, और जो भी तरक्की, जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उसके साथ होती हैं, क्योंकि उसको आशीर्वाद मिला है सबका। बट ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली उसको तो मिलता ही है, लेकिन जो आशीर्वाद देता है वो भी उसका उतना ही हकदार बन जाता है। तो कितनी अच्छी बात है ना। अब दिल खोल कर हर किसी को आशीर्वाद दीजिए। तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम आशीर्वाद देने से इतने महान चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर बद्दुआ देने से हमारे साथ क्या हो सकता है। तो ये झूठ भी दिन संसार में फैला हुआ है कि हम किसी को बद्दुआ देंगे तो उसका कुछ ख़राब होगा, उसका कुछ ख़राब नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के भी बहुत सारे दुश्मन होते हैं, वो उनको बद्दुआ देते, उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जब हम आशीष देते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसी तरह प्रशंसा भी करें, तारीफ भी करें, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करते हैं तो आप प्रेम दे रहे हैं, और जब यह शानदार फ्रीक्वेंसी प्रेषित करते हैं तो यह 100 गुना होकर आपकी ओर लौटती है। अच्छी चीज़ें डबल, ट्रिपल, 100 टाइम्स आपके पास लौटती हैं, और अच्छे वे में। तारीफ़ करने और आशीष देने से सारी नकारात्मकता घुल जाती है, इसलिए अपने दुश्मनों की भी प्रशंसा करें, उन्हें भी ब्लेसिंग्स दें। अगर आप अपने दुश्मनों को शाप देते हैं तो वह शाप पलटकर आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। जैसे मैंने कहा, अगर आप अपने दुश्मनों को भी आशीष देते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, तो आप सारी नकारात्मकता और वैमनस्य को धो डालते हैं, तथा तारीफ व आशीष में निहित प्रेम आपकी ओर लौट कर आता है। प्रशंसा करते और आशीष देते समय आपको अच्छी भावनाएं महसूस होंगी। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपको यह फीडबैक दे रहा है कि आप एक नई और अच्छी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच रहे हैं। अतीत में ज़्यादातर लीडर्स रहस्य के उस महान हिस्से से चूक गए जो दूसरों का सशक्तिकरण और सहभागिता है। जिंदा रहने के लिए यह इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ज्ञान हासिल करने की शक्ति पहली बार हमारी उंगलियों पर है। इस ज्ञान से आप जागरूक बने रहें। दुनिया और अपनी सच्चाई के बारे में, दुनिया के रहस्य के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञान रॉबर्ट कॉलियर प्रेंटिस, अल्फ्रेड चार्ल्स हॉनेल और माइकल बैकविथ के शिक्षण से मिला है। इस समय के साथ पूर्ण स्वतंत्रता भी मिली है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि आप उस स्वतंत्रता तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अपने अस्तित्व व विचारों की शक्ति के माध्यम से आप अपनी इस दुनिया व सारी मानव जाति का भला करेंगे और अपने सारे सपने साकार कर लेंगे। सो गाइस, आप भी ब्लेसिंग्स देना चालू करिए। ब्लेसिंग सिर्फ लेना काफ़ी नहीं होता, देना भी उतना ही ज़रूरी है। सो गाइस, इसलिए अब आज मुझे समझ में आया कि जब हम छींकते हैं तो लोग ब्लेस यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना वो आशीष देंगे उस चीज़ से उतना उनको अच्छा फीलिंग आएगा, एंड यूनिवर्स जो है वो उनकी उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेगा और वही चीज़ उनको रिटर्न देगा जिस तरीके का वो फील कर रहे हैं। सो अभी तक जो भ्रम में थे आपकी सिर्फ आशीर्वाद लेने से ही भलाई होती है, आशीर्वाद देने वालों का कुछ नहीं होता है, तो ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल उल्टी बता दी गई है कि जितना आप ब्लेसिंग्स देंगे उतनी ही आप एक अच्छी फ्रीक्वेंसी पर पहुँचेंगे, और उस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके आप अपनी जीवन में बहुत अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यूटिलाइज योर पावर एंड
अपने आप को किसी से कम मत समझिए, अपने आप को बहुताय अबंडेंस में लेकर जाइए, अबंडेंस में जीने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए भी कोई कमी नहीं है। कमी हमारे दिमाग में है, हमारे बाहरी संसार में किसी चीज़ के लिए कोई कमी नहीं है। So guys, hope you like this video and thank you for watching this video. Thank you मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि हम हमेशा एक दूसरे से मिलते रहें। कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा कि किसको किसको पहले से पता था कि छींकते समय जब हम ब्लेस यू कहते हैं तो उसका ये जो रीज़न है जो द सीक्रेट बुक में बताया गया है वो किसको किसको पता था, प्लीज़ बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय गाइस, बी सेफ, बी हेल्दी, बी पॉजिटिव एंड बी ग्रेटफुल। बाय बाय।